हेलो दोस्तों। मेरा नाम पवन कुमार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। सो बेसिकली आज मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 2-3 दिन पहले मेरे पास एक व्हीकल आया, मारुति सुजुकी का। एक प्राइवेट कार आई मेरे पास। सो बेसिकली कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि इसका इंश्योरेंस करना है। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, चलिए भेजिए। मैंने कोटेशन वगैरह भेजा एंड कोटेशन भेजने के बाद ही वाज टेलिंग मी कि इसका इंश्योरेंस मैं बिना फ़ोटो के कर दूंगा। तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कोटेशन भेजा, सामने वाले ने नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे पॉलिसी भेजा। ठीक है, पॉलिसी भेजने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि पॉलिसी में कोई बजाज की पॉलिसी कोई चढ़ी हुई है और उस पे एनसीबी जो है, नो क्लेम बोनस, अगर आप जानते होंगे तो उसमें 50% चढ़ा हुआ था। मैंने कस्टमर से पूछा कि आपके पास ये पॉलिसी कहाँ से आया, पिछला पॉलिसी जो उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैंने पूछा कि आपने ये पॉलिसी नंबर कहाँ से मिला, आपके पास ये पॉलिसी है? वो बोला नहीं। मैंने बोला ठीक है, ये एनसीबी जो 50% आपने दिया है ये कहाँ से दिया है? तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मैंने किसी थर्ड पर्सन को दिया था, उन्होंने पॉलिसी बना दी और ऊपर से ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी बना के दे दी। अब पॉलिसी का जो उस कार की जो वैल्यू लगाई है वो 4.5 लाख के आसपास लगाई है। तो अगर अब उस गाड़ी में अगर क्लेम आता है तो कस्टमर तो गया पानी में, क्योंकि आपकी गाड़ी और उस गाड़ी का जब मैंने ऑनलाइन डिटेल निकाला तो उसका प्रीवियस पॉलिसी जो थी वो फरवरी 2025 से फेल है। अब आप सोचिए, ऑलमोस्ट 12 महीने का व्हीकल है जो जिसका इंश्योरेंस ऑलरेडी फेल है। तो एक न्यू मार्केट में जो नए नए मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में जो नए नए लड़के आए हैं वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि आज के समय पे क्या है कि पोर्टल अवेलेबल है, कोई भी पोर्टल के थ्रू पॉलिसी बना सकता है। अब जिसको जानकारी नहीं है तो सोचिए वो कितना भारी नुकसान कर सकता है किसी पर्सन का। एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइज़र चुनना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको सही गाइडेंस दे पाए, भले ही आप उससे पॉलिसी कराएं ना कराएं, वो आपको सही गाइडेंस दे सके। अब बिना मतलब के पॉलिसी बना दिया, एनसीबी डाल दिया, प्रीवियस पॉलिसी कंटिन्यू करके पॉलिसी बना दिया। अब आप सोच के देखिए कि इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें नुकसान होगा पूरा कस्टमर का। मान लीजिए 1.5-2 लाख का अगर क्लेम आ जाता है तो आज ना कस्टमर को कुछ मिलेगा और जिसने उसकी पॉलिसी बनाई है वो उसकी गर्दन पकड़ेगा। अब आप सोचिए कि मार्केट में ऐसे नए नए एजेंट आए हैं या नए नए ऐसे लोग आ गए हैं जिनको आता कुछ नहीं है, बस पोर्टल मिल गया है, बट बस पॉलिसी बनाना है। उनको ये नहीं पता है कि किसको क्या पॉलिसी देना है, कैसे पॉलिसी दी जाती है। आज हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं कम से कम उसको 10 बार 12 बार रीचेक करते हैं कि भाई कस्टमर के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कस्टमर के पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि हम एक ज़िम्मेदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि भाई बस पॉलिसी की और पैसा रखा। हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इंसान हमसे अगर इंश्योरेंस ले रहा है तो हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई हम उसको, भले ही वो हमसे साल भर वो हमसे बात ना कर, लेकिन जब भी अगर उसको क्लेम लेने का समय आए तो वो ईजीली जाके क्लेम ले सके, उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमारा ये कंसर्न रहता है। लेकिन कुछ आजकल के इंश्योरेंस एजेंट ऐसे आए हैं, बस पोर्टल मिल गया है, खटाखट कुछ भी पॉलिसी बना के दे रहे हैं। इससे किसका नुकसान है? इससे किसी का नुकसान नहीं, कस्टमर का नुकसान है। तो मैं आपसे, जितने भी मेरे कस्टमर लोग हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि एक सही इंश्योरेंस एडवाइज़र पकड़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय पे। नहीं तो आज के समय पे झोला छाप इंश्योरेंस एडवाइज़र भरे पड़े हैं। कोई भी कोड ले रहा है, कोई भी पॉलिसी बना रहा है और लास्ट में क्या होता है, आप लोग बोलते हो कि भाई मेरी पॉलिसी ख़राब है। समझे? इसलिए थोड़ा ध्यान से पॉलिसी चेक कीजिए और ध्यान से पॉलिसी बनाइए।